Good morning, students. Today we are having some practical problem based on residence and tax liability. The question reads, Mr. Ramesh, who was born and brought up in India, went for further studies to UK on 1st March 2017 and come back to India on 1st October 2018 early in the morning. Find out the residential status for the assessment year. AY means assessment year 2019 and 20. Mr. Ramesh is बॉर्न और ब्रॉट अप दोनों ही इंडिया में हुए हैं। वो स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं यूके। उनकी जाने की डेट यहाँ पे बता रखी हुई है, 1 मार्च 2017 को जाते हैं और वापस आने की भी डेट यहाँ पे बता रखी हुई है कि 1 अक्टूबर 2018 को वापस आ जाते हैं। असेसमेंट ईयर हमें यहाँ पे दे रखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर 1920 है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे कि हमको असेसमेंट ईयर दे रखा हुआ है यहाँ पर, असेसमेंट ईयर हमें दे रखा हुआ है 2019 and 20। So previous year will be 2018 and 19. It will be their previous year 2018-19। तो अब यहाँ पे 18 and 19 में देखेंगे कि 18 and 19 में कितना स्टे उसने करा इंडिया में। So we have to check his stay India during 2019-20, सॉरी 18-19। तो 18-19 के दौरान अगर देखें तो कि वो प्रीवियस ईयर में कितना रुके हैं, तो हमें कंडीशन देखना पड़ेंगी जो हमारे पास कंडीशन है। बेसिक कंडीशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक कंडीशन से। तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट हमको जो है बोलती है कि 182 डेज रुका हो। तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट से हम अगर देखें तो 1 अक्टूबर 2018 को वो आ गया था। तो अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च चेक करेंगे 2019 तक के नंबर ऑफ डेज कितने हो रहे हैं। तो अगर हम 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर में 31 डेज, अक्टूबर ले लें, 31 डेज हो गए। प्लस नवंबर 30 डेज, नवंबर के बाद प्लस दिसंबर 31 डेज, देन जनवरी again 31 days, after that February 28 days, plus March 31 डेज। मार्च तक हमारा कैलेंडर ईयर रहेगा। तो मार्च तक कैलेंडर ईयर रहने पर हम जो है वो इसको देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज कितने हो रहा है, इज इक्वल्स टू 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। इसको ऐडअप करेंगे। ऐडअप करने के पे हमको मिलेंगे ये 182 डेज। तो हैंस बेसिक कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई। बेसिक कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है
तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास हम इसको बोल पाएंगे सो ही विल बी रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट हो जाएगा। अब हमें रेसिडेंट होने के बाद अब हमें उसे चेक करना पड़ेगा बेसिक कंडीशंस के बाद एडिशनल कंडीशंस पर कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा। अब हमें फर्दर मूव करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। फर्दर वी हैव टू चेक whether he is a ordinary resident or not ordinary resident। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये अब हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस पर। एडिशनल कंडीशंस के अंदर जो है वो देखेंगे तो हमें मालूम है कि एडिशनल कंडीशंस में हमें प्रीवियस ईयर से पहले वाले ईयर्स पे हम जाएंगे तो उसमें से 10 ईयर्स में से 2 टाइम्स वो बन गया हो रेसिडेंट, और दूसरी कंडीशन थी 7 ईयर्स में से 730 डेज जो है वो रुका हो। तो ये दो कंडीशन देखेंगे। हमारे पास प्रीवियस ईयर है 18-19, तो 18-19 से पहले वाले ईयर्स में हम जाएंगे। 18-19 से पहले वाले ईयर्स हम देखेंगे तो हम लिखना शुरू करते हैं। इसको चेंज कर देंगे 18-19 को 17 इससे पहले वाले ईयर्स में, क्योंकि बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर बोला जाता है लॉ में। तो प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर मतलब 2017-18 से चेक करना शुरू कर देंगे। 2017-18 में अगर देखेंगे तो वो रेसिडेंट रहा या नहीं रहा ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखेंगे, उसके बाद सारे ईयर्स पहले लिख लें, फिर हम प्रीवियस ईयर 17-18 से पहले 16-17 आएगा। 16-17 से पहले हमारे पास 15-16 आएगा हमारे पास। उसके से पहले हमारे पास उससे पहले हमारे पास आएगा 14-15। उससे पहले हमारे पास आएगा 13-14। उससे पहले हमारे पास आएगा 12-13। उससे पहले होगा हमारे पास 11-12। ऐसे करते करते हमने अभी 7 टाइम्स लिख चुके हैं। 7 टाइम्स लिखने के बाद हमें 3 टाइम्स और लिखना होगा। ये आ गया हमारे पास 10, 11, 9, 10, 8, 9। ये हमारे 10 प्रीवियस ईयर आ गए प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर था 18-19। 18-19 से प्रीसीडिंग वाले ईयर्स होंगे 17-18 से स्टार्ट कर देंगे। तो हमने 17-18 से यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया, और 17-18 से स्टार्ट करने के बाद अपने 10 प्रीवियस ईयर ये ले लिए। अब 10 प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि वो कब कब जो था वो रेसिडेंट बना और कब कब रेसिडेंट नहीं बना। तो फर्स्ट टाइम देखें अगर 17-18 में, तो 17-18 में यहाँ पे वो कह रहा है कि 1 मार्च 2017 को चला गया था और आया था फिर नेक्स्ट ईयर 18 में। तो मार्च में चला गया और फिर 18 में आया। तो यहाँ पर इसमें तो 17-18 में तो वो नहीं रुका, यहाँ पे वो नहीं था रुका हुआ। तो यहाँ पे इसके लिए कमेंट लिख देंगे he was non-resident as he left
इंडिया। कब लेफ्ट कर दिया था उसने? लेफ्ट कर दिया था उसने 1 मार्च को, एज ही लेफ्ट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो लेफ्ट कर गया था, तो ये प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट नहीं बनेगा। 1617 से अगर हम देखें तो 1617 में जो था वो की बात अगर हम करें तो 1 मार्च को वो गया था। तो 1 मार्च से का मतलब उसने फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ मार्च का मंथ वो नहीं रुका था, मार्च के मंथ के अलावा 11 मंथ्स जो था वो यहाँ पर रुक गया। 1 मार्च को जैसा लेफ्ट करा था वो, एज ही लेफ्ट ऑन 1 मार्च 2017 बोल रहे हैं, तो यानी दैट मीन्स वो रुका हिज स्टे इन इंडिया कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल 2016 टू 28 Feb 2017 तक जो था उसका स्टे रहा। तो यहाँ पर वो 11 महीने पूरे पूरे जो था वो रुका है, तो 11 महीने रुका है, तो ही विल बी he will be a resident during 2016-17 के दौरान जो था वो रेसिडेंट रहा। उससे पहले का कोई डेटा ही दिया हुआ है कि वो गया था या नहीं गया था। डैट मीन्स उसका जो था बॉर्न एंड ब्रॉट अप जब यहीं पर हुआ है, तो 1516 ऑनवर्ड्स यानी 1516 से पहले वाले साल जितने भी थे वो यहीं पर रुका। तो वो सारे सालों में जो था वो क्या रहा? रेसिडेंट रहेगा। ही विल बी अ रेसिडेंट, क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ था, वो छोड़ के नहीं गया था इंडिया, तो वो यहीं माना जाएगा। डैट मीन्स 1615 में यहीं रहा। ऐसे ही उससे पहले के भी ईयर्स में कुछ नहीं बता रहे, तो सब में यहीं पर रुका था, तो हम सब में ही लिखेंगे कि वो रेसिडेंट रहा। रेसिडेंट रहने के लिए हम जो था वो यहाँ पे ये कमेंट लिख रहे हैं इसका कि ही विल बी रेसिडेंट इन 1415। ऐसे ही फिर नेक्स्ट ईयर के लिख रहे हैं हम कि 13-14 में भी नहीं जाने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसकी नहीं जाने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डैट मीन्स कि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ था, क्योंकि तो वो सारे दिन यहीं रुका, सारे दिन यहीं रुका, तो फिर वो ऑर्डिनल यहाँ पे रेसिडेंट बनता चला जाए, रेसिडेंट बनता चला जाएगा हर साल के लिए। और हमें लेना है 10 में से 2 टाइम्स, 10 में से 2 टाइम्स, और 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर। तो ये दो कंडीशंस को हम देख रहे हैं इस वक्त कि ये दो कंडीशंस पूरी फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इन दो कंडीशंस के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे ईयर चेंज कर देंगे सर, 2010-11 के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 10-9 के लिए, क्योंकि हमने ये बराबर लिखा हुआ है 10-9। ये हम बात कर रहे हैं 8-9 के लिए, ये 8-9 आ जाएगा। तो देखें अगर, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पहले वाले ईयर में, यानी 17-18 में, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, 17-18 में उसका स्टे इंडिया में नहीं रहा था, इतना नहीं रहा था कि वो जो था वो 182 डेज का नहीं रहा था कि वो जो था वो रेसिडेंट बोला जाए उसको। लेकिन उससे पहले वाले ईयर्स की अगर बात करें 16-17, तो उसने 1 मार्च को जो था इंडिया छोड़ा था 2017 को। तो उससे पीछे वाले जितने भी अगर हम डेज देखें, तो ये डेज हमने देखे, उससे पीछे वाले हमने ये लिखा भी यहाँ पर उसके कमेंट में कि उसका स्टे इंडिया में रहा 1 अप्रैल 2016 से 28 Feb 2017 तक। तो उसने मोर देन 182 डेज जो था यहाँ पे कंप्लाई करा है, वो यहाँ पर रुका है, तो वो रेसिडेंट रहेगा। ऐसे ही उससे पहले वाले ईयर्स में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वो जो था वो इंडिया को छोड़ के गया
या नहीं गया, सिर्फ एक ही ईयर्स के लिए बोल रहे हैं। जो पीरियड यहाँ पे दे रखा रखा हुआ है 1 मार्च को जाने का 2017 में और 1 अक्टूबर को 2018 में आने का, ये पीरियड है उसका जो है बता रखा है। उससे पीछे वाले जितने भी इसके पीरियड हैं ये मैं हाईलाइट करना शुरू कर रहा हूँ, वो सब में जो था वो रेसिडेंट रहा। तो इसकी बेसिक कंडीशन हमारे पास दोनों सेटिस्फाई हो रही है। हियर both the basic additional condition are satisfied। कौन कौन सी बेसिक कंडीशन है वो यहाँ पे जो है वो शो भी कर दे रहा है। नंबर 1, he stayed in India for 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। तो उसका स्टे इंडिया में रहा और इवन उसका तो 2 टाइम से ज़्यादा ही रहा। अगर देखा जाए तो 2 टाइम से ज़्यादा ही रुका है हमें, लेकिन 2 टाइम्स जो है वो देखना था, तो हमने लिखा कि यहाँ पे उसका स्टे वैसे तो मोर देन 2 टाइम्स है, तो मोर देन 2 टाइम्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहली बेसिक कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई। दूसरी बेसिक कंडीशन में कह रहे थे वो है ही स्टेड इन इंडिया फॉर 730 days during 7 previous year preceding the relevant previous year। ये वाली कंडीशन भी उसने फुलफिल करी है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल करी है। अब जब एडिशनल की दोनों ही कंडीशन फुलफिल करेंगे तो यहाँ पर उसको हम बोल देंगे as he satisfy both the additional condition along with the one basic condition, hence he is a resident and ordinary resident इसको कहलाया जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में जो था इतने टाइम पीरियड के लिए रुका कि उसकी कंडीशन दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो रही है और एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए उसको हम जो है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है करार देंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन रहा। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन यू मे आस्क टू मी।